Okay, students. So now we are going to study another important topic. It is relation between potential difference and line integral of electric field. देखिए, पहले डायग्राम को देखिए. ये कोई दो पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में. देखिए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में प्रेजेंट और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दी हुई है आपके सामने. ये कोई रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और इस रीजन के अंदर ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी. और आप देख रहे हैं ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में कोई ऐसा कोई लीनियर मतलब एक तरह से एक तरह से हम जब ए से बी की ओर बढ़ रहे हैं तो हम एक इंडिपेंडेंट हमने ये जो लाइन इस तरह से कर्व्ड लाइन जो यहाँ पर ड्रा की है ये बेसिकली ये दिखा रही है कि हम ए से बी तक जो अप्रोच कर रहे हैं बढ़ रहे हैं वो एक रैंडम पाथ के अलोंग बढ़ रहे हैं. ओके, सो एनीवे फिर से बता रहा हूं हम पढ़ क्या रहे हैं. हम पोटेंशियल डिफरेंस और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं. डायग्राम को फिर दोबारा से समझिए. किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से प्रेजेंट है जैसे आप देख रहे हैं और ये कोई पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ये है वी. यहां पर पोटेंशियल क्योंकि अलग अलग होंगे तो यहां पोटेंशियल कितना वी ए, यहां पोटेंशियल कितना वी बी. और ई और डीएल के बीच में एंगल कितना है थीटा. अब पी से ये दो कोई पॉइंट ले लिए हमने रास्ते में, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट. ओके, ए से बी की ओर अप्रोच करते हुए हमने कोई दो पॉइंट्स ले लिए. कौन कौन से? पी पॉइंट और क्यू पॉइंट. अब देखिए पी से क्यू को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो डीएल वेक्टर है. ओके, डीएल वेक्टर. सो अब देखिए मान लीजिए पी पॉइंट और क्यू पॉइंट जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कोई दो पॉइंट्स हैं सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस डीएल. अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लीजिए डीवी है. ओके, तो डीवी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर. क्यों, कैसे लिखा? क्योंकि ई क्या होता है माइनस डीवी बाई डी आर. क्योंकि ई की वैल्यू माइनस डीवी बाई डी आर होता है तो आपको दिख रहा है यहां से डीवी क्या हो जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर. ओके, सबसे पहले तो ये समझिए कि पी और क्यू पॉइंट्स जो हमने डायग्राम में देखे हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू माइनस ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर है. अब अगर वीए और वीबी आर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो अब हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे. यहां पर लोअर लिमिट वीए और अपर लिमिट वीबी. क्योंकि यहां वेरिएबल क्या है, यहां वेरिएबल पोटेंशियल है तो जो वेरिएबल होता है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल की वैल्यूज रखते हैं. मतलब सॉरी, जो वेरिएबल होता है वही हम लोअर और अपर लिमिट रखते हैं. यहां पर वेरिएबल क्या था, डी के साथ जो लगा होता है वही वेरिएबल होता है. यहां पर वेरिएबल पोटेंशियल है तो हमने जो वैल्यूज रखी वो कौन सी रखी, पोटेंशियल की रखी, वीए और वीबी. और यहां पर जो हम वैल्यूज रखेंगे वो किसकी रखेंगे, लाइन की, सॉरी डिस्टेंस की. तो हमने ए से बी तक क्योंकि डिस्टेंस लेना है तो लोअर लिमिट ए रख दी और अपर लिमिट बी रख दी. अब देखिए यहां पर जो डीवी का इंटीग्रेट करेंगे हम वो क्या आ जाएगा वी. डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वी. इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, वी ए और ये वी बी. ओके, ये हमारा इसके बराबर है. तो लोअर लिमिट क्या है वी ए, अपर लिमिट क्या है वी बी. पहले क्या रखते हैं अपर लिमिट, फिर क्या रखते हैं लोअर लिमिट. तो वैल्यू क्या हो जाएगी वी बी माइनस वी ए. वी बी माइनस वी ए किसके बराबर हो जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ए टू बी. अब ये देखिए ये जो चीज है लाइन, दिस इज एक्चुअली लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ए से बी तक जाते हुए ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है. ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या ली हमने ए से बी. हेयर ए टू बी इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पाथ ए बी. ओके,
तो वी बी माइनस वी ए कितना आ गया, ये देखिए ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया। ये बहुत काम का रिलेशन है, इसके ऊपर बहुत सारी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं। वी बी माइनस वी ए की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव ऑफ, हमेशा ध्यान रखिए क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, सो इसी चीज को हमने यहां लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, इसमें एक्चुअली नेगेटिव और आना चाहिए, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये नेगेटिव आना बहुत जरूरी है। इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ओके, ठीक है जी। तो अब ये देखिए एक चीज थोड़ा सा यहां नोट करने की है, फिर से बता रहा हूं, यहां पर पोटेंशियल VA था, यहां पर पोटेंशियल VB था, ये दोनों पॉइंट्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखे हुए हैं। तो हमने जो कंक्लूजन इस आर्टिकल में निकाला वो क्या निकाला है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। VB माइनस VA की वैल्यू ये आ रही है जो आप देख रहे हैं। अब इस राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसको आप थोड़ा सा देखिए जरा एक बार फिर, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये जो VB माइनस VA है, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कहीं भी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिंपल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। हमने कहीं भी नहीं लिखा कि हमने ए से बी तक जाते हुए इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करना है, कहीं भी नहीं आ रहा। ये सिंपल एक इनिशियल पॉइंट आ गया और फाइनल पॉइंट आ गया। ओके, ये तो आया नहीं कि हमने ए से बी तक जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया है, ए से बी तक जाने के लिए हमने किस पाथ को फॉलो किया है, तो कहीं भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कहीं भी ये नहीं दिखा रहा कि वो किस पाथ के अलॉन्ग हम गए हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ध्यान रखिए, ये जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके ओके, यही चीज हमने यहां लिखी हुई है। देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is independent of path and depends only upon the coordinates of these points. VB minus VA is equal to negative of line integral of electric field from A to B. Okay? अब देखिए जो रिलेशन हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने रिलेशन अभी? The relation we have studied up to now is the relation between potential difference and line integral of electric field. अब हम उसी के एक्सपेंशन में एक और रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए क्या रिलेशन है यहां पर, VB माइनस VA इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम A टू B। फ्रॉम अबव इक्वेशन इफ A लाइज एट इंफिनिटी, देखिए इस इक्वेशन को अगर हम देखें, इफ पॉइंट A लाइज एट इंफिनिटी, ये जो पॉइंट A है अगर ये इंफिनिटी पे आ जाए, देखिए मान लीजिए ये पॉइंट A जो है ये इंफिनिटी पे आ जाता है, सपोज ये पॉइंट इंफिनिटी पे है, तो आप जानते हैं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। भाई सीधी सी बात है कि मान लो ये कोई क्यू चार्ज प्रेजेंट है, सपोज कहीं कोई ये क्यू चार्ज प्रेजेंट है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी के ऊपर कोई पॉइंट है, तो वहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो आर की वैल्यू कितनी, आर इंफिनिटी है तो पोटेंशियल कितना, 0। अगर आर इंफिनिटी है तो पोटेंशियल कितना, 0। तो यही चीज यहां लिखी हुई है कि अगर ए पॉइंट इंफिनिटी पे सिचुएटेड है तो VA कितना, 0। अगर VA 0 है तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा, सिंपल इसको 0 पुट अप कर दिया तो VB हो गया, और इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लोअर लिमिट क्या, इंफिनिटी। भाई ए की जगह हमने इंफिनिटी लिख दिया ना, और अपर लिमिट क्या, B, तो VB कितना हो गया, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट
electric potential at a point in an electric field is negative of line integral of electric field from infinity to that point. तो ये रिलेशन आ गया बेसिकली रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले हमने रिलेशन पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में. ओके जी. So I think these topics are clear to you. Thank you.